स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर, nth रूट ऑफ यूनिटी पर और उनकी कुछ विशेष प्रॉपर्टीज पर फोकस करेंगे। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 इज इक्वल टू 1 को और क्या लिखा जा सकता है पोलर फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं cos 0 प्लस आयोटा sin 0। ओके, भाई क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 एंड sin 0 की वैल्यू 0, तो हम ये लिख सकते हैं। फिर इसको अगर हम थोड़ा सा जनरल फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं cos 2k पाई प्लस आयोटा sin 2k पाई, वेयर k क्या है, k इज एन इंटीजर। देख लो, अगर k की वैल्यू हम पहले कराते हैं 0 1 2 3 4, तो cos के साथ जो मल्टीपल में ये लगा हुआ 2 पाई के मल्टीपल में एंगल आएगा, उसके लिए हमेशा ये वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 1। तो हम जनरली ये लिख सकते हैं। ओके, नाउ अगर हम क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, दैट मींस व्हाट, 1 टू द पावर 1/3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos 2k पाई प्लस आयोटा sin 2k पाई टू द पावर 1/3। अगर हम डिवर्स थ्योरम अप्लाई कर दें इस पर, तो वी कैन राइट इट एज cos 2k पाई बाई 3 प्लस आयोटा sin 2k पाई बाई 3। ओके, यहां पर k की जो वैल्यूज लेंगे हम, अगर हमें 3 रूट्स निकालना है और इन k की वैल्यूज इंटीजर में रखनी है, तो हम चूज करेंगे 1 0 1 एंड 2। ओके, तो अगर हम k की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो इसके रूट्स क्या मिलेंगे, हेंस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, 0 रखने पर क्या मिलेगा, cos 0 प्लस आयोटा sin 0 1। अगर इसको हम 1 रखते तो क्या मिलेगा, cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा sin 2 पाई बाई 3। अगर हम k को क्या रख दें, 2 रख दें, तब क्या मिलेगा, cos 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा sin 4 पाई बाई 3। ओके, तो 1 रूट क्या है, 1, एंड सेकेंड रूट ऑफ यूनिटी क्या है, cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा sin 2 पाई बाई 3, एंड थर्ड यूनिट रूट ऑफ यूनिटी क्या मिल रही है, cos 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा sin 4 पाई बाई 3। अगर ना हम इसको देखो, यहां पे अगर ओमेगा मान लें इसके प्लेस पर, तो हमें तीसरी रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होगी, ये ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं हम, क्यों, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा sin 2 पाई बाई 3। अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें, तब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या मिलेगी, 1 cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू -1/2, sin 2 पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2। ओके, cos 4 पाई बाई 3 की वैल्यू -1/2 एंड sin 4 पाई बाई 3 की वैल्यू जो आएगी -√3/2। ओके, तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम देखें तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या आती है, 1, एंड सेकेंड क्या आएगी, ओमेगा इज इक्वल टू -1/2 प्लस आयोटा √3/2, एंड ओमेगा स्क्वायर जो हमने लिया उसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1/2 एंड -√3 आयोटा √3/2। यहां पर दो ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं, दो यहां से। पहला ऑब्जर्वेशन हमें ये समझ में आ रहा है, देखो तो 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर हम इनको ऐड करें तो क्या मिलेगा, 1 ओमेगा की वैल्यू -1/2 प्लस आयोटा √3/2 -1/2 माइनस आयोटा √3/2। ओके, आयोटा √3/2 से माइनस आयोटा √3/2 कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस हाफ और माइनस हाफ मिलकर के -1 और 1 से कैंसिल, यहां पर क्या मिलेगा, 0। ओके, सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारा है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब। ओके, और ओमेगा क्यूब जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, वो कितनी आएगी, अगर हम इन तीनों का प्रोडक्ट करा दें तो हमें मिलेगा 1। ओके, ये दो ऑब्जर्वेशन हमने यहां से
निकाला इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कि इफ, या ऐसे देखते हैं, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, कब, जब a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ओके, वेयर, या फिर क्या, प्रोवाइडेड a b c बिलोंगिंग टू रियल। ओके, अगर a b c आपस में बराबर होते हैं तो ये a कॉमन हो जाएगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमने ऑब्जर्वेशन लिया उसी के बेस पर हम कह रहे हैं 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n इज इक्वल टू 3 और 0। ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि n 3 का मल्टीपल है या नहीं। तो हम इसको नोट कर लेते हैं एज n is a multiple of 3 or not, a multiple of 3 or not। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी हुई। तीसरी प्रॉपर्टी प्रीवियस ऑब्जर्वेशन से ही लिख रहे हैं, वो प्रॉपर्टी क्या लिख लें कि अगर कहीं ओमेगा टू द पावर p प्लस ओमेगा टू द पावर q प्लस 1 प्लस ओमेगा टू द पावर r प्लस 2 मिलता है, इसकी वैल्यू भी 0 होगी, जहां पर p q r क्या होंगे, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि इफ p be a cube root of a number, किसी भी नंबर का अगर p एक रूट है, p क्या है, किसी भी नंबर का एक क्यूब रूट है, तो फिर देन other two roots are क्या होंगे, p ओमेगा एंड p ओमेगा स्क्वायर। दैट मीन्स व्हाट, अगर किसी भी नंबर का एक क्यूब रूट 2 है, फॉर एग्जांपल 8 का एक क्यूब रूट क्या मिलता है हमें 2, तो दूसरे अदर क्या होंगे 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें क्या है, अगर हम इफ वी लोकेट 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इन एन अर्गेंड प्लेन, तो देखो कोई भी अर्गेंड प्लेन में अगर हम इसको 1 ओमेगा स्क्वायर को अगर क्या करें, लोकेट करें, तो देखते हैं अर्गेंड प्लेन में ये कहां होंगे। एक हम ले लेते हैं प्लेन जिसका एक एक्सिस क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, एंड दूसरा एक्सिस क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, एंड तीसरा यहां पर एक काम कर लेते हैं, हमें क्या करना है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को इसमें लोकेट करना है ना। तो 1 कहां पर मिलेगा, यहां कहीं पर मिलेगा 1। ओके, यहां पर कहीं पर 1 मिलेगा, तो 1, 0, या फिर हम सिर्फ 1 ही लिखें, z इज इक्वल टू, यहां पर ओमेगा मीन्स व्हाट, cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। पोलर फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, पोलर फॉर्म में जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तब हम r को क्या कहते हैं, मॉडुलस, और फिर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम इसमें जो थीटा लिया गया उसको कहते हैं आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल। यहां पर 2 पाई बाई 3 पर हमें जाना है, 2 पाई बाई 3 पाई से अब जाना है, 2 पाई बाई 3 पर यहां पर एक कोई पॉइंट ऐसे मिलेगा जो वो भी कितने पर होगा, यूनिटी पर ही होगा। एक पॉइंट हमें ये मिला, पर यह एंगल कितना होगा, 2 पाई बाई 3। अगर हम ओमेगा स्क्वायर को बनाएं, ये क्या है ओमेगा,
अगर हम ओमेगा स्क्वायर की बात करें तो उसकी वैल्यू क्या है, cos 4π/3 प्लस आयोटा sin 4π/3। इसका भी मॉडुलस कितना है, 1 ही, बट एंगल कितना है 4π/3, यानी यहां से अभी भी हमें कितना आना पड़ेगा 2π/3, और कितने मॉडुलस पे, मॉड कितना है, डिस्टेंस कितने पे आनी है 1 ही, यूनिटी। तो ये 3 पॉइंट मिल रहे हैं जो कि यहां सेंटर से सब कितने दूरी पर है, 1 यूनिट की दूरी पर है। ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। दैट मींस व्हाट, ये एक यूनिट रेडियाई का अगर सर्कल बनाया जाए तो सारे के सारे ये जो पॉइंट हैं आर लाइन ऑन दैट, ओके। और अगर इनके यह पॉइंट को इससे मिलाया जाए, यानी एक रूट को दूसरे रूट से मिलाया जाए, एक रूट को दूसरे रूट से मिलाया जाए, तो देखो ये भी एंगल 2π/3, ये भी एंगल 2π/3, और ये भी एंगल कितना है 2π/3। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि अगर ये दोनों, क्योंकि ये तो रेडियाई है, आर इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये जो तीसरी साइड मिल रही है जो 1 और ओमेगा से बन रही है, जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मिलाने से मिल रही है, ओमेगा स्क्वायर और 1 को मिलाने से बन रही है, यह आर्केंट प्लेन में क्या बना रही है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही है, जिनके वर्टेक्स क्या हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओके, हमने क्या किया, नथिंग, कुछ भी नहीं, हमने सिर्फ लोकेट किया है इन आर्केंट प्लेन में किसको, 1 को, ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यूज आई थी उन्हीं को हमने क्या किया, लोकेट कर दिया है। ओके, तो यहां से हम कह सकते हैं लास्ट वन प्रॉपर्टी, इफ वी लोकेट 1 ओमेगा स्क्वायर इन आर्केंट प्लेन, then they lies on the vertices of an equilateral triangle inscribed in a unit circle, मतलब यूनिट रेडियाई का सर्कल, यूनिट सर्कल having unit circle centered or having unit circle having center at origin और एक बार, and one vertex lie on real positive axis, one vertex of triangle lies on positive real axis, ओके। अब बात कर लेते हैं nth क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करें ना अभी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, फिर से वही प्रीवियस चीज, वी हैव 1 इज इक्वल टू, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई, ठीक है। वेर k क्या है, कोई भी इंटीजर है, k इज एन इंटीजर, ओके। पोलर फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि डी मोइस थ्योरम का इस्तेमाल करना है हम लोग। ये जनरल फॉर्म में है क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज हैं जो 1 ही आएगा। तो यहां पर अगर nth रूट लें ना, अगर हम nth रूट की बात करें तो 1 अपॉन n इज इक्वल टू cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई टू द पावर 1/n। डी मोइस थ्योरम अप्लाई करते हैं प्रीवियस की तरह, 1/1 पे पावर n इज इक्वल टू cos 2k पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाई n, वेयर k क्या है, k इज इक्वल टू लेते हैं, क्यों, देखो n क्या है, जितने नंबर ऑफ रूट्स निकालने होंगे, मान लिया 5th रूट निकालना है तो n बराबर 5,
7th रूट निकालने हैं हम यूनिटी के, तो n इज इक्वल टू 7, 8 निकालने तो 8, ओके। बट यहाँ पर k की वैल्यू कैसे चूज करेंगे? k की वैल्यू 0 हो सकती, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 एंड डॉट डॉट डॉट। हमें n रूट निकालना है ना, और इसको 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स k की वैल्यू लास्ट जो आएगी वो k इज इक्वल टू n माइनस 1 होगा। क्यों? क्योंकि n रूट्स निकालने हैं बट हम 0 से पुट कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो लास्ट हम n ना होकर के यहाँ पर क्या आएगा, n माइनस 1। अगर वो रूट्स की बात करें हम तो all the nth roots of unity are क्या होंगी देखते हैं। 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फर्दर क्या मिलेगा, cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n। उसके बाद क्या मिलेगा, cos 2 पाई का आपकी बात क्या, 4 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई n एंड सो ऑन। और लास्ट में जो nth रूट्स होगा वो क्या मिलेगा, cos k की जगह पे क्या रखना है, 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 बाई n इंटू 5, ओके। अगर एक को हम इसमें अल्फा कंसीडर कर लेते हैं तो वी कैन राइट इट एज 1 सेकेंड रूट अल्फा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर, क्योंकि cos 2 पाई बाई n प्लस आल्फा sin 2 पाई बाई n का होल स्क्वायर। दैट मीन डिमोल्स थ्योरम से ये फिर लिखा गया होगा, तो डिमोल्स थ्योरम से हम लिख सकते हैं इसको क्या, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर, ओके। अगला क्या मिलेगा, अल्फा पावर 3 अल्फा क्यूब मिलेगा एंड डॉट डॉट सो ऑन। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा टू द पावर n माइनस 1। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और अल्फा टू द पावर n माइनस 1, ये ऑल आर नोन एज nth रूट्स ऑफ यूनिटी, वेयर अल्फा बराबर क्या है, हमने अल्फा बराबर कुछ कंसीडर करा है, cos 2 पाई बाई n, cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n, ओके। ये अल्फा के बराबर होने वाला है। फिर से हम बात कर लेते हैं, एक बात सुनो, हमने 1 को लिखा पोलर फॉर्म में, अप्लाई किया डिमोल्स थ्योरम, k की पॉसिबिलिटी जो है ये यहां पर रखा हमने, और फिर nth रूट्स ऑफ यूनिटी को हमने डिफाइन करा। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। उससे पहले एक बात, हाउ टू, मतलब इसको हम इस्तेमाल कैसे करें वो देखना है। अगर मान लिया 5 रूट्स निकाल रहे हैं यूनिटी के, तो n बराबर कितना, 5। अब क्या करें, k की वैल्यू क्या क्या रखनी पड़ेगी, 0 1 2 3 एंड 4, और इसमें ये वैल्यूज रखेंगे तो क्या मिल जाएंगे, 5th रूट्स ऑफ यूनिटी मिल जाएंगे। 7th निकालना होगा तब भी यही प्रोसेस करेंगे, 8th निकालना होगा तब भी यही प्रोसेस करेंगे, ओके। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ओके। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी हमने जो रूट्स निकाले वो क्या निकाले, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब डॉट डॉट अल्फा टू द पावर n माइनस 1। ये क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो क्या है अल्फा, ओके। लास्ट टर्म क्या है अल्फा टू द पावर n माइनस 1। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 से स्टार्ट हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं n, ओके। तो ऑल द nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर क्या होते हैं, इन a GP whose first term is 1 and common ratio is alpha, okay। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहीं से स्टार्ट करेंगे, all the nth roots of unity are in geometrical progression GP whose first term is 1 and common ratio alpha, and common ratio alpha, okay। Number 2, sum of all nth roots of unity
nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होगा? अगर हम सम की बात करें तो मैंने क्या देखा, 1 प्लस अल्फा था तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा टू द पावर n माइनस 1। ये क्या है? जीपी। और हम जानते हैं कोई भी जीपी अगर ऐसे है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर टू द पावर आर स्टार्ट कहां से, क्या हम जोड़ते हैं ए आर टू द पावर n माइनस 1 अगर लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म अगर n होते हैं। ओके, इसमें क्या है, समेशन का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है जीपी के लिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, क्योंकि 1 से छोटा r हमेशा क्या 1 से छोटा है, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। अगर हम इसको अप्लाई करें तो यहां पर कॉमन रेशियो क्या है, r इज इक्वल टू अल्फा, फर्स्ट टर्म 1 है तो यानी 1 माइनस r की जगह पे क्या अल्फा टू द पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके, 1 माइनस अल्फा। अब एक काम करते हैं, ये इसके बराबर होगा, और हमने देखा अल्फा टू द पावर n क्या मिलेगा हमें 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या 0, तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा 0, यानी सम ऑफ आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है 0। नंबर 3 बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी की। ओके, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जैसा हम सोचते हैं साथ में 1 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब डॉट 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 अल्फा टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, सबके बेस अल्फा है तो सबकी एक्सपोनेंट क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1। एक चीज और हमने अगर थोड़ी सी फोकस किया होगा अपने सीरीज पर तो वहां पर शुरुआत में बात बताई गई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस अगर ये नंबर है कोई यहां तक, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 इन सबको जोड़ रहे कब तक, n नंबर्स ऑफ टर्म ऐसे जुड़ रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू आती है ना वो आती है n प्लस 1 बाई 2। अगर इसी चीज का हम इस्तेमाल यहां कर लें तो यहां हमें क्या मिलेगा, अल्फा टू द पावर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं n माइनस 1, ओके, n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, और वी कैन राइट इट एज, यहां से प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो अल्फा टू द पावर n बाई 2 का होल पावर हम क्या लिख सकते हैं n माइनस 1, ऑब्वियसली राइट। ओके, अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये अल्फा क्या है, ये अल्फा हमारे पास है cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा sin 2 पाई बाई n, ये वैल्यू यहां पुट कर लिया जाए तो क्या मिल जाएगा। और छोटी सी चीज और, अल्फा टू द पावर अगर हम n बाई 2 करें तो यहां से मिलेगा cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा sin 2 पाई बाई n का होल पावर n बाई 2। या फिर इससे हमें थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर ले तो डिमोल्स थ्योरम अप्लाई कर देते हैं ना, डिमोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तब क्या मिलेगा, n बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां मिलेगा cos पाई प्लस आयोटा sin, n बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos पाई, जिसकी वैल्यू जो आएगी cos पाई की वैल्यू -1 while sin पाई की वैल्यू 0, तो यहां से ये वैल्यू ले जाकर के अगर हम यहां पर रख देते हैं तो यह वैल्यू मिलेगी -1 टू द पावर n माइनस 1। आई होप ये बात समझ में आई हो। और ये छोटी छोटी चीजें हमने नोट किया, इसको भी नोट करते रहिएगा, याद रखिए इसका। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी nth रूट्स ऑफ यूनिटी की देखते हैं, यहां पर अल्फा की जगह पे क्या नीचे, ओके। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, जिसे हमने अभी देखा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या बन रहा था, इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि 2 पाई बाई 3
एक 360 को हम कितने में बांट रहे थे, 3 टुकड़ों में बांट रहे थे, तब अर्गेंड प्लेन में हमने लोकेट किया तो वहां पर क्या मिला कि अगर हम 3 रूट्स को बनाए अर्गेंड प्लेन में, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था और उनके वर्टेक्स पर तीनों रूट्स लाई कर रहे थे। अगर 4 रूट होना तब भी बात वही होगी कि सबके मॉडुलस तो सेम होंगे 1 1, तो तब क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। ओके, अगर इसी बात को हम जनरलाइज कर लें, तो हम कह सकते हैं in an argand plane all the nth roots of unity lies on the vertices of a regular polygon of side and inscribed in क्योंकि वो सभी के सभी यूनिट, उनकी क्या यूनिटी के रूट्स हैं, तो सभी के सभी मॉडुलस कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। इंस्क्राइब्ड इन अ यूनिट सर्कल, ओके, एंड one vertex of polygon lie on positive real axis, ओके। इन अर्गेंड प्लेन में अगर हम उनको बनाए तो सभी क्या होगा, सभी लाई करेंगे रेगुलर पॉलीगन के वर्टेक्स पर, और वो रेगुलर पॉलीगन इंस्क्राइब्ड होगा किसी एक यूनिट सर्कल पर में, और ये फिर एक वर्टेक्स जिसका जरूर कहां पर लाई करेगा, पॉजिटिव रियल एक्सिस पर लाई करेगा। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।